हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आरएचएस की तरफ से बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रही है बैच 2021-22 के लिए, उसके एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक, जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी स्टार्टिंग डेट थी 15 नवंबर को शाम को 5 बजे से। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट आपके सामने खुल रही होगी जब आरएचएस की आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे, बल्कि यहाँ पर आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई स्पेसिफिक लिंक आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि क्या है, मतलब कहाँ से हम लॉगिन करें। तो सब क्या कर रहे थे कि एडमिशन 2021-22 जो था इस पे लिंक पर क्लिक कर रहे थे, बल्कि ये लास्ट ईयर का लिंक था, इसमें कोई अपडेट नहीं किया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए करना क्या। सबसे पहले जो बीच में ये जो स्क्रॉल चल रहा है, इसमें आप देखो कि जो सेकंड नंबर पे अभी जो मेरे सामने सेकंड नंबर पे जो आ रहा है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सेशन 2021-22 फॉर नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी, या तो इस पे क्लिक कर लो, ये भी वहीं जाके लिंक खोलेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपको लिंक ना मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो एडमिशन का पोर्शन दिख रहा है, देखो इस स्क्रॉल के अंदर जो एक एडमिशन का पोर्शन दिख रहा है, इसमें आप नर्सिंग को सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ही आप नर्सिंग को सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने नर्सिंग का लिंक खुल जाएगा। देखिए अभी ये नर्सिंग का पेज है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बार बनाया गया है, एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अब इस पे एक तो ये एडमिशन नोटिफिकेशन, जो अपने न्यूज़पेपर में जो नोटिफिकेशन आया था वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जो एक और ऊपर लिंक दिख रहा है आपको, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सेशन 2021-22 टू नर्सिंग कोर्स, ये है मेन लिंक। इस पे आप क्लिक करोगे तो एक आपके लिए अलग से नई टैब खुलेगी। ठीक है। अब उसमें ये देखो 4 नोटिफिकेशन आए हैं, एक नर्सिंग कोर्स का है, एक पैरामेडिकल है, एक फार्मेसी है, एक फिजियोथेरेपी है। आप सभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे हमसे कि सर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ये क्या होता है। तो देखो इसके लिए एक डिफरेंस वीडियो मैं बना दूंगा। देखो थोड़ा टाइम कम मिलता है, उस वजह से वीडियो डिले भी होती है और लेट भी आती है और कम भी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी अपने वीडियो एक्यूरेट आएगी, टॉपिक पे आएगी। और काफ़ी टाइम था अभी, तो क्या है कि 6 नवंबर तक क्या डेट है, तब तक आपको फॉर्म भरना है। तो ऐसा कोई जल्दी वाली बात नहीं होती है, तो आप इजीली फॉर्म भरो। तो सबसे पहले जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग को सिलेक्ट किया, तो बीएससी नर्सिंग को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो एक अलग से एक और पेज खुल गया अपने सामने। तो ऐसा कुछ पेज अपने सामने खुल रहा है जिसके अंदर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1, फिल एप्लीकेशन पार्ट सेकंड, और फिर प्रिंट। ठीक है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलेगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और इस इंफॉर्मेशन बुकलेट को और ये जो लिंक है, ये जो ऑनलाइन सी एग्ज़ाम्स वाला, इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, जिससे आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा कि आपके लिंक कहाँ पर है। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी डिटेल्स एकदम सही आपको मिल जाएगी। 9 पेज की एक इंफॉर्मेशन बुकलेट बनाई गई है जो इस साल का जो एडमिशन होंगे उसके लिए। तो इसमें पूरी डिटेल्स दी गई कि 15 तारीख को शाम 5 बजे से अपने फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 6 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। और एग्ज़ाम की डेट जो अभी कंफर्म नहीं है, तीसरे चौथे सप्ताह में होगी दिसंबर में। ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें थोड़ा दिया हुआ है। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस बार की है कि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फीस बढ़ा दी है, जिसको बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया, जो कि पहले 1500 रुपये थी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी 1800 कर दी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, ये रिटर्न नहीं होगी अगर आप एग्ज़ाम देते हो ना तो किसी भी वजह से। और SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यही एग्ज़ाम फॉर्म फीस 900 रुपीज़ है, जो कि लास्ट ईयर 750 रुपीज़ थी। ठीक है। ये आपकी इस बार की फीस रखी गई है। ठीक है। एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। मिनिमम एज 17 है, और फीमेल्स के लिए मैक्सिमम एज 28 है, और वहीं मेल्स के लिए ये एज 25 ईयर है। तो ऐसे कुछ एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप 10+2 पास होना चाहिए, ये मार्क्स 45 से एंड 40% से ये कुछ अबव होने चाहिए। ठीक है। और रिजर्वेशन के लिए भी इसमें पूरा बताया हुआ है कि रिजर्वेशन किसको कैसे कैसे मिलेगा।
तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बुकलेट पढ़ लें और समझ लें इसको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बुकलेट की एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पूरी चीज़ों को समझाने के ऊपर एक वीडियो बने, तो आप बता दिएगा कमेंट बॉक्स में। देखो मैं चाहता हूँ कि उसके थ्रू अपना इंटरेक्शन होता रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप वो थोड़ा मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये सीट फॉर सेशन 2021-22 इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर या फिर गवर्नमेंट की जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है, ये देखो जयपुर वाली जो नर्सिंग कॉलेज अपनी कौन सी एसएमएस, उसमें और जो गवर्नमेंट की सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसमें 100% सीट्स एंड इन प्राइवेट 50% सीट। देखो मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है जयपुर की और जो गवर्नमेंट की सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंदर जो नर्सिंग कॉलेजेस है उनकी 100% सीट, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है नर्सिंग की उनकी 50% सीट। तो समझ रहे हो, तो वो सारी सीट्स नर्सिंग एग्जाम जो होगा इस बार का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा सेशन 2021-22 का, उसकी 50% सीट्स तो प्राइवेट की और बाकी 100% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की या फिर गवर्नमेंट की जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है उनकी आरएचएस के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी, ठीक है। और ये पूरी आपकी लिस्ट डाल दी जाएगी कॉलेजेस कौन से हैं। फीस स्ट्रक्चर जो इस बार सुनने में आ रहा है कि 1 लाख है प्राइवेट कॉलेजेस का, 1 लाख रुपए फीस बताई जा रही है अभी। लास्ट ईयर जो कि 70,000 थी उसको इस बार 1 लाख बताया जा रहा है। एंट्रेंस जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बताया जा रहा है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा 3rd या 4th वीक में दिसंबर में, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसका सिलेबस होगा आरबीएससी की जो 12th का बोर्ड का बायो का जो सिलेबस है बायो स्ट्रीम वालों का, जिसकी बुकलेट डल चुकी है आपके टेलीग्राम चैनल में, तो आप वो जाके देख लेना। वो सिलेबस है वो रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें जूलॉजी के प्लस बॉटनी के 34 क्वेश्चन आएंगे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन आएंगे, 33 ऑफ ईच। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक पाई जाएगी तो इंग्लिश को हम प्रीफर करेंगे। कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सॉरी मार्केटिंग, ठीक है। एडमिशन कार्ड लेके जाना पड़ेगा आपको जब एग्जाम देने जाओगे, एक आईडी ले जानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है। इसको देखो पूरा समझाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्म फिल करें अच्छे से, कोई मिस्टेक मत करें, जैसी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जा रही है, ठीक है, वैसे आप भरें, ठीक है। अभी मैं आपको उसी साइट पे ले जाता हूँ। देखो ऐसा कुछ है, अब क्या करना है आपको, ये आपके सामने पेज खुल चुका है। अब आपको सबसे पहले फिल एप्लीकेशन पार्ट 1 पे क्लिक किया, आपके सामने एक अलग से टैब खुल गई, अलग से एक विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। ये टैब अपने सामने ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे बीएससी नर्सिंग के 4 साल की कोर्स जो कि सेशन 2021-22 के लिए होने जा रहा है। बिल्कुल सिंपलिस्टिक, बिल्कुल ईजी तरीके से बनाया हुआ है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या आपको कैसे कैसे भरना है। देखो, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि ये जो फॉर्म जो स्क्रीन आपके सामने है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसको प्रिंट मत करना। जैसे ही आप फॉर्म पूरा भर दोगे तब आपका बन जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और जहाँ पे स्टार लिखा हुआ है जिसके आगे, वो कंपलसरी है, उसको फिल करना कंपलसरी। सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ आपका नेम ऑफ कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट हम मान लेते हैं जैसे कि राहुल, चलो मान लिया राहुल कुमार, ठीक है। ये सारे हाइपोथेटिकल है, इनका किसी से कोई वास्ता नहीं, ठीक। राहुल कुमार भर दिया। फादर्स नेम, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये आप अपनी 10th की मार्कशीट को देखते हुए भरेंगे। 10th की मार्कशीट में जो नाम है उसी प्रकार से भरेंगे, ठीक है। राहुल कुमार के बाद एक फादर, आपके फादर्स का नाम डालना है इसमें। इसमें अपने डाल देते हैं विजय, ठीक है, जो भी। मदर्स नेम सुमन, ठीक है। प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस जयपुर राजस्थान, ठीक है। पिन कोड अपने डाल देते हैं, जैसे मान लो देखो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। सिटी जयपुर, ठीक है। आप इजीली आप आराम से डालते रहें। देखो फादर्स नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में वो है वही डालना है। मदर्स नेम भी वही जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही। आपको प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है जहां आप हाल फिलहाल में रह रहे हैं, और उसका पिन कोड आपका जो रेजिडेंस उसका। सिटी जो आपकी मेन सिटी मतलब जयपुर है या फिर उदयपुर या फिर
कि आपकी तहसील मान लो, उस हिसाब से स्टेट अपना यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे, अदर स्टेट वाले अदर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जो भी आपका। फ़ोन नंबर में, इसमें फ़ोन नंबर आपका कोई है नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर इसमें डाल देना, नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल आईडी भी डाल देना। और देखो ईमेल आईडी तो कंपलसरी आपको रखनी चाहिए, खुद की बनानी चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे कि मानते, अब नीचे है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स को क्लिक कर दोगे तो ऊपर जो है सेम एज इट इज वैसे का वैसा एड्रेस आपका नीचे भर चुका है, ठीक है। अब आपका आपको टेंथ की मार्कशीट में देखते हुए आपको अपना जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी भर देते हैं अपने 3 Feb 2001, चलो ठीक है। तो ऐसा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर लेनी। नेशनलिटी इंडिया से हैं, इंडियन। डोमिसाइल का मतलब होता है आप किस स्टेट के हैं, डोमिसाइल ऑफ स्टेट पूछते हैं। तो हम जी राजस्थान से हैं तो राजस्थान को सिलेक्ट कर लिए। आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल की फीमेल, ठीक है। आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, SC ST OBC जनरल, जो भी है। OBC तो ऑप्शन में नहीं होता है क्योंकि जनरल में इंक्लूड हो रखा है उनको, तो जनरल सेलेक्ट कर दिया। आप जनरल की जो EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो यस या फिर नो, नो कर लिया हमने। पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, अगर हाँ तो इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले टेंथ का पूछेंगे। तो सबसे पहले आपका टेंथ का बोर्ड लिख दीजिए इसमें कि RBSC से है, या फिर पूरा लिख दीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, या फिर राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद डिवीजन या ग्रेड का मतलब है आप कौन सी ग्रेड से पास हुए, फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट से हुए थे भाई जी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स आए थे सर जी, 90% मार्क्स आए थे, ठीक है। कौन से साल में पास हुए थे सर, 2017 में पास हुए थे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से बनने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टेंथ का ही पूछ रहे हैं ना। देखो CBSE का अलग हो सकता है, अपने यहाँ तो RBSC का फिक्स है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, है ना। तो ऐसे अपने सब्जेक्ट भी भर देना, शॉर्ट में भर देना। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, अच्छा, तो भाई 1 साल में होता है, तो 1 साल। कितने अटेम्प्ट लिए, एक ही अटेम्प्ट लिया, ये एक नई चीज जोड़ी, ठीक है। और टेंथ का आपने जैसे भर दिया ना, उसके बाद ये पूछेगा कि आप ट्वेल्थ के एग्जाम में पास हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो पास का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बारे में डिटेल्स भरनी है, कौन से बोर्ड में हो, RBSC में है, कौन सी ईयर में पास किया सर, जब 2017 में टेंथ किया तो फिर देखो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। ये सब हाइपोथेटिकल है, मैं आपको थोड़ा इजीली तरीके से समझाने के लिए कर रहा हूँ। कितने अटेम्प्ट लिए, अरे ये 10 अटेम्प्ट भी नहीं साहब, एक में ही हमने क्लियर कर लिया। क्या आपके ट्वेल्थ के अंदर CGPA था, नहीं, नहीं था, क्योंकि हम RBSC से थे, ठीक है। फिर मार्क्स ऑब्टेन 99, केमिस्ट्री में भी 99, बायो में कितने आए 100, इंग्लिश में कितने आए 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 100 100 100, ठीक है। परसेंटेज उसी अकॉर्डिंग निकल जाएगा, ठीक है। जैसे 99 में से 99 है तो 100 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप भर दोगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और फिर क्या है, इसको करते हुए यहाँ पे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। देखो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, देखना एक बार, ठीक है। हाँ, अब ये तो क्या है, 4 सब्जेक्ट का आपसे डिटेल, हिंदी भी तो की, तो हिंदी का मिला के हमारे नंबर आए 99.99%, ओके। तो ऐसे कुछ आपको अपना पूरा रिजल्ट देख के बोर्ड की मार्कशीट साइड में रखो, आराम से फुर्सत से भरो, बहुत टाइम है, गलती करने का चांस ही नहीं है, इतना टाइम जो मिल गया आपको, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, इसमें लिखना है कि जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया था, मतलब कि आपने ट्वेल्थ जहाँ से करी या फिर लास्ट जहाँ से भी आपने किया, ठीक है। तो वो लिखना, अपने स्कूल का नाम लिख देना, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है आपकी उस हिसाब से, ठीक है, आप उसमें भर देना, ठीक है।
अब देखो, अब इसमें ये है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ब्रैकेट में एक चीज और लिख दी कि नॉट इन ब्लड रिलेशन, वह आपके खून के संबंध में ना हो, रक्त संबंध में ना हो, मतलब आपके पिताजी या फिर भाई या फिर इस टाइप से ना हो। दो गवर्नमेंट के नाम पूछे, नाम पूछे नहीं, वो एक लिए है उन्होंने। तो जैसे आपके कोई भी पापा के फ्रेंड मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब कि वो एक टीचर है, तो आपने उनका नाम लिख दिया, ठीक है। फिर उनका एड्रेस लिख दो कि हाँ भाई वो जयपुर के ही हैं, ठीक है। सेकंड बंदे, सेकंड जो आपके कोई जानकार हैं, उनका नाम लिख दिया, ठीक है। फिर वो कहाँ से हैं, उनका भी लिख दिया, हाँ जी जयपुर से ही है, ठीक है। ऐसे करके आपको दो डिटेल्स भरनी है, ठीक है। वेदर यू हैव एवर बीन पेनलाइज्ड, रिमूव्ड और ब्लैकलिस्टेड, एंड इफ यू मेंशन सेक्शन अंडर विच पेनलाइज आल्सो मेंशन द। तो ये कह रहा है कि आपको कभी कोई पेनल्टी मिली है किसी एग्जाम में कुछ गड़बड़ करते हुए, या फिर कोई अदर स्कूल में कोई आपने कुछ गड़बड़ की उस वजह से। नहीं साहब, हम तो बिल्कुल शरीफ आदमी हैं, तो आप नो कर दो, देखो आपके लिए वो गायब हो गया है। और अगर हाँ तो आप यस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के अंडर आपको पेनल्टी मिली थी, तो हम नो करेंगे, ओके। तो ऐसा कुछ आप फॉर्म भरेंगे, ओके। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, इसके अकॉर्डिंग आपको आपका फॉर्म भरना है, ठीक है। सबमिट डिटेल्स अपने से पूछ रहे हैं, तो ऐसा कुछ करोगे तो आप फिर आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। आगे की डिटेल्स भी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो आप ऐसे फॉर्म भरेंगे, ओके। थैंक यू। और देखो, सबसे पहले वीडियोस के लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बुकलेट है जैसे, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर लिंक्स, जो भी है ना, बिल्कुल अपने इंस्टा जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, उसमें डालते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक देखो लाल का बटन आ रहा होगा नीचे सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ उसको भी दबा देना, अच्छा लगेगा। मेरे सही अच्छा ही लगता है जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो पूरी देखोगे तभी समझ में आएगा। और कोई भी क्वेरी हो या तो टेलीग्राम चैनल में डालो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालो, और लाइक दबा दो। और अपने जो नर्सिंग के एग्ज़ाम देने वाले बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दो कि उनको सही समझ में आ जाए कैसे फॉर्म भरना है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।